क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर को आईटी हब ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है? इस शहर का संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि यहीं गुरु द्रोणाचार्य रहते थे। बहुत से लोग इसे दिल्ली का ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन असल में ये हरियाणा का एक शहर है और आज के समय में पूरे हरियाणा की 40% से ज्यादा कमाई सिर्फ इसी शहर से प्राप्त हो रही है। हरियाणा का पहला ग्रीन रोड, पहला फूड बैंक, पहला पेड टैक्सी सिस्टम और पहला क्राइम ब्रांच स्टेशन भी इसी शहर में स्थापित हुआ था। ये शहर आज सैकड़ों नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज का गढ़ बन गया है। ये भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है और पिछले 25 सालों के दौरान इस शहर ने जो तरक्की की है वो बेमिसाल है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम शहर के बारे में, जो हरियाणा का छठा सबसे बड़ा शहर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज के समय में गुरुग्राम की कुल जनसंख्या 16 लाख से अधिक हो गई है। इस शहर में लगभग 1250 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। गुरुग्राम में आज हर फील्ड के प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं और यही वजह है कि भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में सबसे अधिक प्रोफेशनल्स गुरुग्राम में ही देखने को मिलेंगे। वहीं धार्मिक जनसंख्या की बात करें तो गुरुग्राम में 92% लोग हिंदू समुदाय के रहते हैं। वहीं 4.5% मुस्लिम और 1.6% सिख समुदाय के लोग रहते हैं। इसके अलावा ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी गुरुग्राम में रहते हैं। दोस्तों, समय के साथ इस जगह का नाम बदलता गया और लंबे समय तक गुड़गांव के नाम से इसकी पहचान बनी रही। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना के साथ ही गुड़गांव की भी स्थापना हुई थी। साल 2016 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका नाम गुड़गांव से बदलकर वापस गुरुग्राम रख दिया, लेकिन आज भी अधिकांश लोग इसे गुड़गांव के नाम से ही जानते हैं। शुरुआत में फरीदाबाद भी गुरुग्राम का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन सन 1979 में फरीदाबाद को गुरुग्राम से अलग कर एक अलग जिला घोषित कर दिया गया। बता दें कि आज पूरे गुरुग्राम में हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब गुरुग्राम को कहा जाता है। डेंसिटी के हिसाब से प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स गुरुग्राम में रहते हैं। रोजगार के अवसर तलाशने के लिए आज दुनिया के कोने कोने से लोग गुरुग्राम में आकर बस रहे हैं और यहीं पर नौकरी कर रहे हैं। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा है, क्योंकि इस शहर में आने वाले लोगों को उनका मनचाहा पैकेज मिल रहा है। और साथ ही गुरुग्राम के L1 शराब की दुकानों के बारे में तो आज कौन नहीं जानता। आप में से बहुत से लोगों के लिए गुरुग्राम एक नया शहर हो सकता है, लेकिन असल में शहर का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाभारत काल में शहर के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। गुरुग्राम का मतलब होता है गुरु का ग्राम। ये वही जगह है जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा देते और बाद में युधिष्ठिर ने यह जगह गुरु द्रोणाचार्य को भेंट कर देते। अगर आप लोगों ने महाभारत देखी हो तो उसमें पांडवों और कौरवों का बचपन भी दिखाया जाता है, जहाँ वो गुरुकुल में पढ़ रहे होते हैं और मौज मस्ती भी करते हैं। एक बार खेल खेल में उनकी गेंद कुएं में गिर जाती है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य तीर फेंक कर उस बॉल को बाहर निकालते हैं। कहते हैं कि वो कुआं आज भी मौजूद है। साथ ही गुरुग्राम में गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों, गुरुग्राम आज के समय में हरियाणा का एक प्रमुख ट्रेडिंग, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल हब बन गया है। सन 1970 में यहाँ पर मारुति सुजुकी ने अपना पहला प्लांट स्थापित किया था और उसके बाद से ही इस शहर का विकास शुरू हुआ। आज न जाने कितनी ही कंपनियां गुरुग्राम में अपने पैर जमा चुकी हैं। अपोलो, पेटीएम, यात्रा.com, अमेरिकन एक्सप्रेस, IBM, गूगल, TCS, BMW, विप्रो, Hyundai, कोका कोला और पेप्सी सहित तमाम कंपनियों के हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में मौजूद हैं। लेकिन प्राचीन काल में गुड़गांव को हमेशा कृषि महत्व के स्थान के रूप में देखा जाता था। जनसंख्या में मुख्य रूप से किसान शामिल थे और अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर थे। पर मॉडर्न टेक्निक की शुरुआत से पारंपरिक किसानों और खेतों का पतन हुआ। दिल्ली की बढ़ती आबादी को देखते हुए गुरुग्राम बसाने की शुरुआत की गई। माना जा रहा था कि इस शहर के बाद दिल्ली पर कंपनियों का बोझ कम होगा और ऐसा वास्तव में देखा भी गया। आज कॉर्पोरेट हब के मामले में गुरुग्राम दिल्ली शहर को काफी पीछे छोड़ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी गुरुग्राम काफी आगे है। MG रोड और साइबर सिटी जैसी जगह अगर कोई पहली बार देखे तो उसे ऐसा लगेगा मानो किसी दूसरे देश की सैर कर रहा हो। गुरुग्राम को बहुत से लोग दिल्ली का ही पार्ट मानते हैं, लेकिन असल में ये दिल्ली NCR का हिस्सा है और हरियाणा के अंतर्गत आता है। NH8 और मेट्रो के जरिए ये दिल्ली से कनेक्टेड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुरुग्राम काफी अच्छी रैंक पर आता है। इस शहर का HDI स्कोर 0.889 है। गुरुग्राम में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल भी काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ की सभी सोसाइटीज और घरों में हर प्रकार की सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगे। रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी ये शहर काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। आज गुरुग्राम में घर खरीदना दिल्ली जैसे शहरों में घर खरीदने से भी ज्यादा महंगा हो गया है। गुरुग्राम की GDP की बात करें तो इस शहर की कुल GDP लगभग $120 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं पर कैपिटा इनकम के मामले में इसकी गिनती भारत के टॉप सिटीज में की जाती है। साल 2021 में गुरुग्राम के लोगों की पर कैपिटा इनकम 4 लाख थे, जो भारत की एवरेज पर कैपिटा इनकम से काफी ज्यादा है। वहीं प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनकी पर कैपिटा इनकम लगभग 12 लाख से भी अधिक है। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो लंबे समय तक दिल्ली में शासन करने वाले राजाओं का ही अधिकार गुरुग्राम पर रहा है। राजपूत, यदुवंशी,
मुगल और मराठाओं ने भी गुरुग्राम पर राज किया है, यानी हमेशा से ही गुरुग्राम एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। गुरुग्राम को आज कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे सैटेलाइट सिटी, मिलेनियम सिटी और IT कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया। पिछले कुछ दशकों में गुरुग्राम में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है और आज भी जारी है। कहा जा रहा है कि साल 2050 तक इस शहर की पूरी काया पलट हो जाएगी और इसकी गिनती वर्ल्ड क्लास सिटीज में की जाने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है तो गुरुग्राम आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक शानदार नाइट क्लब्स, बार्स और लाउंज मिल जाएंगे, जहाँ आप जमकर पार्टी और मौज मस्ती कर सकते हैं। यहाँ की शराब की क्वालिटी भी बेस्ट मानी जाती है और काफी किफायती दामों पर इम्पोर्टेड और ब्रांडेड हर प्रकार की शराब मिल जाती है। शराब के शौकीन लोग यहाँ के L1 के ठेकों पे चले जाते हैं। बता दें कि गुरुग्राम को योग के लिए भी जाना जाता है। आज इस शहर में कई योगा और मेडिटेशन सेंटर्स खुल गए हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा वक्त निकालकर लोग इन सेंटर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे उनकी फिटनेस बनी रहे। एजुकेशन के मामले में भी गुरुग्राम शहर ने काफी विकास किया है। आज यहाँ पर भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं और साथ ही कई स्कूल भी खुल गए हैं, जहाँ हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। SGT यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी और दीनदयाल रुस्तागी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज यहाँ मौजूद हैं। साथ ही भारतीय इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल, ब्लूबेल्स मॉडल स्कूल, गुरुग्राम पब्लिक स्कूल, लैंसर्स इंटरनेशनल स्कूल जैसे टॉप स्कूल्स भी यहाँ मौजूद हैं। और यही वजह है कि आज गुरुग्राम का लिटरेसी रेट 85% तक पहुँच गया है। गुरुग्राम में आज ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं। दिल्ली से आप मेट्रो के जरिए गुरुग्राम तक पहुँच सकते हैं। गुरुग्राम की अपनी मेट्रो भी मौजूद है, जिसे रैपिड मेट्रो के नाम से जाना जाता है। ये पूरे हरियाणा का इकलौता शहर है जहाँ मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है। टैक्सी, रिक्शा और ऑटो की सुविधा भी गुरुग्राम में मौजूद है। साथ ही 4 और 6 लेन के हाईवेज भी यहाँ पे बने हुए हैं, जिनके ऊपर 24 घंटे गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती हैं। गुरुग्राम में साहिबी नदी बहती है, जो यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुग्राम में ही हरियाणा का पहला पेड टैक्सी सिस्टम शुरू किया गया था। हरियाणा का पहला क्राइम ब्रांच स्टेशन भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। गुरुग्राम में ही राज्य का पहला फूड बैंक ओपन हुआ था और यहीं पर पहली ग्रीन रोड बनाई गई थी। इन सबसे एक बात तो साफ है कि आज हरियाणा के विकास में गुरुग्राम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन सबके बीच गुरुग्राम में कई प्रकार के फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कार्तिक कल्चरल फेस्टिवल, सोना कार रैली, गुग्गा नौमी फेस्टिवल और गुड़गांव फेस्टिवल। इसके अलावा साल भर कई कॉर्पोरेट इवेंट्स गुरुग्राम में आयोजित होते रहते हैं, जिनके कारण यहाँ की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। गुरुग्राम में घूमने के लिए भी कई जगह मौजूद हैं, लेकिन उन जगहों के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि कुछ जगह गुरुग्राम में भूतिया भी मानी जाती हैं। जैसे MG रोड पर लोगों को एक सफेद साड़ी पहने चुड़ैल नजर आती है। सैफरॉन BPO कंपनी में कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे एक लड़की इस कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन कुछ दिन वो ऑफिस नहीं आई और उसके घर पे पूछा गया तो घर वालों ने बताया कि लड़की की मौत 8 साल पहले ही हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अशोक विहार फ्लाईओवर के पास कोई महिला रात को सभी से रास्ता पूछती है। सेक्टर 7 के अपार्टमेंट्स में रात को आवाजें सुनाई देती हैं और शायर अपने आप चालू हो जाते हैं और लोगों को अजीबोगरीब साए भी नजर आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर बाथरूम में एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। सेक्टर 56 में एक जगह रात के समय में अपने आप लाइट्स ऑन ऑफ हो जाते हैं। सेक्टर 15 में रात के समय में सड़कों पर एक घोस्ट कार चलती हुई नजर आती है, जिसमें कोई ड्राइवर मौजूद नहीं होता। और साइबर सिटी में लोगों ने कई बार कुछ अनजान रोने की आवाजें सुनी है, लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है इसका दावा नहीं किया जा सकता। चलिए अब आपको गुरुग्राम के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं। शीतला माता मंदिर के साथ लोगों की काफी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, भरतपुर के राजकुमार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर बर्ड वॉचिंग का शौक है तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको जरूर विजिट करना चाहिए, जहाँ 250 से भी अधिक प्रकार के देसी और प्रवासी पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक खूबसूरत लेक भी है। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो दमदमा लेक जा सकते हैं। पहाड़ियों के बीच में मौजूद ये लेक प्रकृति का खूबसूरत नजारा पेश करती है। लेक के आसपास कई शानदार रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं और कई एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क भी घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। लेजर वैली पार्क में लोग रोजाना सुबह और शाम जॉगिंग और वॉकिंग के लिए जाते हैं। फारूक नगर फोर्ट और हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में भी आपको काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा। आपके पास अगर पूरे दिन का समय है तो लोहागढ़, सूरजगढ़ या रंगमंच फार्म्स जा सकते हैं, जहां आप दिन भर कई एक्टिविटीज कर सकते हैं और ग्रामीण भारत में रहने का आनंद ले सकते हैं। साइबर सिटी में भी आप घूमने जा सकते हैं। आधी रात को भी यहाँ ऐसा लगेगा मानो अभी तो शाम के 6-7 ही बजे हों। किंगडम ऑफ ड्रीम्स भी गुरुग्राम की पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एम्बियंस मॉल जैसे कई शानदार मॉल्स यहाँ बने हुए हैं, जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं और शॉपिंग के बाद थक जाएं तो खाने के भी ढेरों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एडवेंचर पसंद है तो फन एंड फूड और ओयस्टर वाटर पार्क जाकर आप रिलैक्स कर सकते हैं। इन सब के अलावा भी गुरुग्राम में घूमने की बहुत सारी जगह मौजूद हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुरुग्राम से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। देश के किसी भी कोने से आपको दिल्ली तक की सीधी फ्लाइट मिल जाएगी और एयरपोर्ट से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर ही गुरुग्राम शहर मौजूद है। लगभग 20,000 रुपए में आप पूरा शहर अच्छे से घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हरियाणा की शान गुरुग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई है गुरुग्राम या फिर हरियाणा से तो हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमें बताएं कि आज के वीडियो में आपको
गुरुग्राम की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। वैसे क्या आप कभी गए हो गुरुग्राम, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।